पूजा आयोजन से लेकर के हर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला जागृति क्लब। भागलपुर टंडवा का जागृति क्लब इस बार छठ महापर्व का 13वां आयोजन करने जा रहा है। लगातार 13वां साल इस बार छठ महापर्व का आयोजन उसी दांदरो नदी में करने जा रहा है, जिसे विलुप्त होने से बचाने की कवायद में भी यह क्लब जुटा हुआ है। यह कैसे जुटा हुआ है, इस बाबत हम बात करेंगे। हमारे साथ क्लब के लोग हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि आप इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ हैं, आप रोज़ नज़र कर रहे हैं कि हमारे गढ़वा जिला मुख्यालय से 2 नदी गुजरती है। एक नदी तो है ही, दांदरो नदी हमारे पास बची हुई है, लेकिन एक नदी सरस्वती, जिस तरह गंगा जमुना और सरस्वती के बीच सरस्वती विलुप्त हो गई, ठीक उसी तरह अपने गढ़वा जिला मुख्यालय भी सरस्वती नदी नाले का स्वरूप ले ली। गलती किसी और कहीं बाहर के लोगों की नहीं है, हमारी आपकी गलती है। हमारी आपकी गलती का खामियाजा इस नदी को भुगतना पड़ रहा है कि वह विलुप्त हो गई। अब दांदरो नदी एकमात्र बचा हुआ है जिसे बचाने की कवायद में हर किसी को जुटने की जरूरत है, जिसे बचाने की कवायद की शुरुआत जागृति क्लब द्वारा किया जा रहा है। इस साल छठ महापर्व का आयोजन को करने के साथ साथ क्लब द्वारा गंगा आरती का भी आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ क्लब के लोग हैं, हमसे बात करेंगे। छठ महापर्व का आयोजन लगातार किया जा रहा है, 13वां साल यह आयोजन है। इस पर गंगा आरती प्रमुख आकर्षण होगा यहाँ का, आखिर क्यों? जय छठी मैया। पहले हम लोग मीटिंग के दौरान ही हमारे सभी लोग का एक मांग था कि हम लोग गंगा आरती करें। तो गंगा आरती हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि नदी जो जल है वह हमारे लिए जीवन है। नदी आप देख सकते हैं कि पहले जो हमारे जन्म मतलब 84 का है, लेकिन उसके बाद से हम लोग नदी जब देखते थे तो बालू का जो लय था वो लगभग पुल से 4-5 फीट नीचे तक बालू दिखता था। आज आप देख सकते हैं कि बालू हम लोग इधर उधर से उठा करके बालू का छिटाव करते हैं ताकि साफ़ सफाई रहे। जब छठ पूजा होती है तो हमारे सभी गढ़वा के नागरिक लोग, क्योंकि आप जानते हैं कि गढ़वा में जो छठ मनाया जाता है यह पूरे प्रदेश में एक स्थान माना जाता है। बाकी भी प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से लोग आकर यहाँ छठ पूजा करते हैं। चूँकि हमारे टंडवा और गढ़वा के लोग बिल्कुल साफ़ सफाई छठ के समय पूरा ध्यान देते हैं, बालू का छिड़काव करते हैं, बढ़िया लाइटिंग लगाते हैं। उसके बाद जैसे ही छठ ख़त्म होता है तो उसको फिर गंदगी का अंबार लगा दिया जाता है। आप देखेंगे कल परसों नरसों या 3 दिन लगेगा कि हम इसी टंडवा और दांदरो नदी पे हैं या कहीं दूसरे जगह हैं, क्योंकि बिल्कुल ही साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। मेरा लोगों से यही आग्रह है कि नदी को साफ करने का जिम्मेवारी हर एक नागरिक को लेना चाहिए, क्योंकि हर घर में आज के डेट में शौचालय का सरकार के द्वारा या खुद से बनाया हुआ शौचालय है, लेकिन लोगों को खुले में शौच करना आज भी नहीं छोड़े हैं। वैसे लोगों के लिए भी हम लोग की कमेटी अब एकदम बिल्कुल एक टीम बना करके ऐसे लोग करेंगे तो उनको हम लोग बिल्कुल दोषी करेंगे, क्योंकि सरकार के साथ साथ हमारी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है कि हम इस चीज़ पे विशेष ध्यान दें और इस चीज़ से लोगों को समझाएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंदगी हमारे लिए कष्टदायक है। किस रोज गंगा आरती का आयोजन किस रोज होगा, किस तारीख को होगा और कौन कौन समय और कहाँ के प्रकार विद्वान आ रहे हैं जिनके द्वारा गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा? हमारे यहाँ बनारस से 5 पंडा ब्राह्मण जो है पुरोहित हैं, उनके चूँकि उनके जो हमारे आशीष वैद्य महाराज जी हैं उनके देख रेख में ही हमारे 5 पंडा जी लोग आ रहे हैं। उनके यहाँ पे शाम का जो अर्घ होगा वो शाम में लगभग 6:30 बजे का हम लोग महाआरती का आयोजन किए हैं। जैसे आप बनारस में लोग यहाँ से स्पेशल जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं गंगा आरती, हमें लगता है कि उसी तरह का प्रारूप हम लोग बिल्कुल नदी के बीचों बीच वहाँ एक स्टेज बना करके उन लोगों के लिए एक महाआरती के लिए आयोजन करेंगे। और जो आशीष वैद्य महाराज जी बोल रहे हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप गढ़वा के दांदरो नदी पे हैं, बिल्कुल लगेगा कि आप बनारस के स्थल पे आप गंगा आरती का लुत्फ उठा रहे हैं। सही बात है। निश्चित रूप से हमें भी मौका नहीं मिल सका है कि बनारस जाकर गंगा आरती को देख सके, सर्दी से अपनी नज़रों से उसे देखने का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से हर्षित करने वाला पल होगा। क्या कहेंगे संजय भाई, गंगा आरती का आयोजन पहली बार होने जा रहा है, कितना लोग इसको देखने के लिए उत्सुक? जय छठी मैया। गंगा आरती जो बनारस के नगरी में हम लोगों ने देखा था, आज वो प्रारूप गढ़वा के धरती में पर देखने
को मिलेगा, जिसे हम पूरे यहाँ की नागरिकों से अपील करते हैं कि ये गंगा आरती में भाग लें और जो नदी छठ घाट को जो हम लोग साफ़ सफाई कराते हैं उसमें सारी लोगों को आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि नदी एक साफ़ सुथरा अच्छी चीज़ है कि जो अगर घर से हम लोग स्नान भी कर सकते हैं इसमें और करते हैं, पहले भी करते थे अब आज भी लोग करते हैं, लेकिन लोग छठ के बाद पूर्ण रूप से इतना गंदगी फैला देते हैं कि आप चल नहीं सकते हैं। छठ बाद भी, छठ के समय, छठ महापर्व की जब शुरुआत होती है, क्लब के लोग जुटते हैं, जिसे छठ करना है वो भी नदी की तरफ आना शुरू करते हैं, लेकिन छठ पर्व के बाद भी, छठ पर्व की जब समाप्ति हो जाए उसके बाद भी नदी लोगों को याद रहे, इस खातिर, इस निमित्त ही, इस उद्देश्य के निमित्त ही जागृति क्लब द्वारा एक गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है। क्या कहेंगे, गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है, लोग नदी को भूल जाते हैं जैसे ही महापर्व खत्म होता है, उसके बाद भी लोग याद रखते हैं। यही तो सोचने वाली बात है कि लोग छठ में इतना ध्यान देते हैं कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सके, और उसके बाद एकदम बिल्कुल भूल जाते हैं। गंगा आरती हम लोग इसीलिए करवा रहे हैं कि लोग जागरूक हो, कम से कम नदी का जो पानी स्वच्छ है वो साफ़ सुथरा बराबर बना रहे। कम से कम जो लोग नागरिक लोग हैं जो नदी में आके गंदगी जो फैला रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत बात है। जय छठी मैया। सही बात है। क्या कहें चंदन भाई, आप गंगा आरती का आयोजन की सफलता के लिए तैयारी में लग गए? गंगा आरती के लिए टंडवा में सबसे बड़ा गौरव की बात है कि पहला बार जागृति क्लब द्वारा किया जा रहा है। इसे देखते हुए, सरकार का गाइडलाइन देखते हुए, प्लस में दूसरा कि जो भी सरकार का गाइडलाइन है उसे ध्यान में रखते हुए, जय छठी मैया। मैं चंदन कुमार पासवान, जागृति क्लब के अध्यक्ष। सही बात। दलो जी, हम फिर एक बार जुड़ेंगे। गंगा आरती का आयोजन होने जा रहा है यहाँ पर, लोग पूजा के बाद भी, पूजा का आयोजन जो आप लोग कर रहे हैं, लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है या क्लब भी लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही इसका आयोजन हो रहा है। देखिए भैया, हम तो यही बोलेंगे कि 2015 में मेरा यहाँ घर का गृह प्रवेश हुआ, उसके बाद हमारा एक लोगों के साथ जुड़ा हुआ, लोगों से मेरा यही कहना था, जैसे दुर्गा पूजा भी आप देखें हैं पूर्व में हुआ है, और उस जय मां श्रवली संघ के हम संयोजक भी हैं और लोगों का काफ़ी सपोर्ट भी होता है। इसी तरह छठ पूजा भी हम लोग यहाँ बिल्कुल धूमधाम से मनाने का जो है हमेशा लेते हैं, क्योंकि आप देखिए मात्र 13 साल के अंदर, इस 13 साल के अंदर हम लोग काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर देते हैं, लोगों के लिए सुविधा दे देते हैं। जो माताएं छठ करती हैं उनके लिए अपना जो भी मतलब सुविधा होता है ढंग का हम लोग कर देते हैं। उसके बाद देखिए आप 13 साल के अंदर हम लोगों को माननीय मंत्री, लोकप्रिय मंत्री हमारे मिथिलेश ठाकुर जो हैं भैया, उनके द्वारा यहाँ पे अभी अस्थाई आप देखे होंगे, अभी लगभग आप देख भी सकते हैं 1 तल्ला का ढलाई हो भी गया है। उनका मतलब जो स्पीड था आप देख सकते हैं कि 25 दिन के पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, और 25 दिन के अंदर 1 फ्लोर ढला भी गया है। आने वाला हमको लगता है चैती छठ तक, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ चैती छठ और कार्तिक छठ दोनों ही बिल्कुल धूमधाम से मनाया जाता है। क्योंकि चैती छठ बहुत कम लोग करते हैं तो हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाते, जैसे 2-3 लोग करते हैं तो लोग और भी क्लब के पास जाके कर लेते हैं छठ, और संभव भी नहीं है कि 2-3 लोग के लिए इतना बड़ा आयोजन करना, क्योंकि आयोजन करने के लिए फंड राइज होता है। इस प्रोग्राम में लगभग जैसे हम लोगों का महाआरती हो रहा है उसमें हम लोगों का लगभग 1.25 लाख रुपये का खर्च है। हमारे संघ के जो अध्यक्ष चंदन पासवान जी हैं, इनका यह तीसरा वर्ष है और गौरव की बात है कि इनके अध्यक्षता में हम लोगों को एक माने इनका मांग था हमारे माननीय मंत्री जी से कि हमारा एक यहाँ स्टेज हो। हमारे संजय भैया थे, हमारे सुनील जी जो है पार्षद प्रतिनिधि, उन लोगों का काफ़ी इसमें प्रयास रहा है। हम लोग भी भैया से यही कहते थे कि भैया एक हम लोग को अस्थायी मंच दिया जाए, और वह बिल्कुल एकदम गंभीरता से लेते हुए यहाँ एक नहीं 2-2 मंच दिए। हम लोग पूरे कमेटी के लोग माननीय मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देंगे कि हम लोग का हौसला इसी तरह अफजाई करते रहें, ताकि हम लोग इस तरह का आयोजन करने में हमेशा सफल रहें। लगातार सफल होते हुए 13वां साल आज आयोजन करने जा रहा है जागृति क्लब। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अब वही नदी है, रात का समय है, लाइट उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाएंगे कि यह वही नदी है। आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी पट्टी पड़ी है, साफ करने में क्लब लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा सफाई हो चुका है। इसी नदी को बचाने की जुगत में ही जुटा हुआ है क्लब, और क्लब द्वारा इसका आयोजन जो गंगा आरती का जो आयोजन किया जा रहा है, इस निमित्त ही किया जा रहा है कि ताकि नदी
जो छठ महापर्व जो होता है, इस समय जो साफ सफाई हो जाती है, यह साफ सफाई सालों भर बनी रहे और नदी कहीं सरस्वतिया नदी की तरह विलुप्त न हो जाए। अविरल जो पानी अभी बहाव हो रहा है पानी का, इसी तरह बहता रहे और यह नदी जो दांदुर नदी एकमात्र हमारी लाइफलाइन कही जाती है, वह बची रहे, संरक्षित रहे। इसीलिए गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है। हम भी कहेंगे कि आप गंगा आरती में शरीक हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गंगा आरती में शरीक हो, आप इसका गवाह बने, ताकि आपके दिल में भी यह बात घर कर जाए कि क्लब आपसे यही गुजारिश कर रहा है, यही अनुरोध कर रहा है कि आप नदी को बचाने में इस क्लब के भागीदार बने, ताकि यह नदी पूरी तरह से इसी तरह स्वच्छ और साफ बनी रहे और हमारे बीच वजूद में मौजूद रहे। कैमरामैन मनीष हम सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।